हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सचिन कुमार और हम आज देखेंगे एनटीए नीट मॉक टेस्ट 2 का पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे, जिससे अगले वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़ के साथ। The embryogenesis is a process of the development of an embryo from the zygote. During the process, zygote undergoes A. Meiosis, B. Cleavage only, C. Cell differentiate only, D. Both cleavage and cell de-differentiation। तो ये कह रहा है सेल फ्रॉम जाइगोट के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस जाइगर अंडरगोज, तो किसमें क्या होना चाहिए? क्लीवेज भी होगा एंड डिफ्रेंशिएशन भी होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन भी होगा। करेक्ट आंसर का क्या बनेगा इसका? डी, बोथ क्लीवेज एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। मोस्ट ड्राइव्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली आर बोथ डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द बोथ फिजिकल एंड केमिकल आर। क्या होते हैं इसमें? फिजिकल और केमिकल आर। तो इसमें से प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन, जो कि फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। कार्बन होता नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होता नहीं है, लिपिड होता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? ए, प्रोटीन। द एलिमेंट विच हेल्प इन ऑक्सीजन एवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ZnMn, MO and Cl, B and Mg या Cl and मैंगनीज। तो क्या होगा इसमें क्या होना चाहिए? ये बोल रहा है कि द एलिमेंट विच इज हेल्प द ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो क्या बताना होना चाहिए इसमें? सी ऑप्शन डी होना चाहिए। इसमें कैल्शियम और मैंगनीज दोनों आता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी तो क्या आता है उसमें? कैल्शियम एंड मैंगनीज। The science of rearing, feeding, care, breeding and utilization of animal is called, यानी कि कौन सी शाखा के अंतर्गत रेयरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग, यूटिलाइजेशन सब आता है? तो किसके? एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, जैसे फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग सब आएगा। तो एनिमल हस्बेंड्री। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। If the base of sequence in one chain of DNA is GCATG, what cell will be the sequence in the repeated complementary strand? तो क्या है इसमें? रिपीटेड कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? जिसमें G की जगह पे हम C लिखते हैं और तुम्हारा A की जगह पे T लिखते हैं और तुम्हारा और टी की जगह इसका उल्टा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? टी की जगह इसको उल्टा करते हैं, थाइमिन आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनाते हैं। तो जिसमें क्या दे रखा है? जी की जगह सी हो जाएगा, सी की जगह जी हो जाएगा, ए की जगह टी हो जाएगा, टी की जगह ए हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा? बी ऑप्शन, जो कि GCATC की जगह क्या हो जाएगा? CGTAC। ए की जगह थाइमिन, एडेनोसिन की जगह थाइमिन लिखना है, ग्वानिन की जगह साइटोसिन लिखना है और पूरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। कोलर सेल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्पेंजोसील इन जेलीफिश, साइकॉन, टेनिया या पाइला। तो कोलर सेल किसमें पाई जाती है? साइकॉन में। किसमें पाई जाती है? साइकॉन। करेक्ट आंसर बी, साइकॉन। कोलर री पाई जाती है इसमें। The cell junction called tight and adhering and gap junction are found in। तो जिस सेल जंक्शन जिसमें टाइट एंड एडरिंग एंड गैप जंक्शन पाया जाएगा तो सीधे तुम्हें आंसर क्या लगाता है ना? किसमें पाया जाता है? कौन सी टिश्यू में पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, जिसमें एडरिंग एंड गैपिंग जंक्शन पाया जाता है। तो आंसर है एपिथेलियल टिश्यू। Which one of the following is not include अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, ये कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इन सीटू नहीं आएगा तो क्या ढूंढना तुम्हें,
XC2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? XC2। तो XC2 जो भी आता है वो होता है बॉटनी का गार्डन। बाकी ये सारे हैं ये इन C2 के अंदर कर आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन C2 के अंतर्गत आएगा। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, और इसमें बॉटनी गार्डन जो है वो आता है XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इसका बनेगा बी, बॉटनिकल गार्डन। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज डेट। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी वो होता है जिसमें ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है टेस्ट ट्यूब में होता है, जिसमें ओवम का फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, पर डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस में ही होगा। तो डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस में होगा। तो उसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द यूट्रस बट डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब नहीं है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ नो। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट इट डेवलप इन द यूट्रस। तो करेक्ट आंसर दिख गया क्या? क्या? सी, डेवलप इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट डेवलप्स किस में होगा? इन द यूट्रस। करेक्ट आंसर सी। With respect to the sodium potassium pump, what change will we observe one molecule of ATP using during the process? तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या ध्यान रखना है? तो मैं जो कि आउटसाइड जाने हैं उसमें 3Na+ जाएगा, जो बाहर निकलेगा वो जाएगा 3Na+ निकलेगा। क्या निकलेगा? 3Na+। जो कि अंदर आएगा वो आएगा 2K+। तो ये ध्यान रखना है। 3Na+ तो आउटसाइड जाना है और इनसाइड क्या आएगा? 2K+। तो इसमें क्या दिखा है? पहले ऑप्शन में 3 आयन ऑफ सोडियम आर पम्प्ड आउट। देखो आउट में बाहर जा रहा है और 2K+ आर टेकन इन, ये अंदर आ रहा है। तो इसका ये ऑप्शन तो मिल गया। बाकी ये देख रहे हैं 3 आयन Na+ टेकन इन एंड 2+ आर pumped out नहीं बनना। 2 आयन ऑफ Na+ आर थ्रो आउट एंड 3K+ आर एब्जॉर्ब्ड और 3 आयन ऑफ K+ एब्जॉर्ब 3Na+ पम्प्ड आर आउट। तो करेक्ट आंसर क्या बनना है? इसका ए बनना। 3 आयन तो क्या करेंगे? आउटसाइड जाएंगे और 2K+ क्या जाएंगे? अंदर की तरफ आते हैं सेल के। करेक्ट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग soil bacterium produces a protein or chemical that is toxic to insect pest? तो इसमें क्या आएगा? प्रोटोबैक्टीरिया, बैसिलस थोरिंजेनेसिस, स्पैरोचेटेस या ट्राइकोडर्मा। तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए देखना है जिसमें टॉक्सिक के लिए काम करता है। तो बीटी कॉटन करता है। क्या करता है? बीटी कॉटन। फुल फॉर्म क्या है बीटी कॉटन? बैसिलस थोरिंजेनेसिस। करेक्ट आंसर बी, बैसिलस थोरिंजेनेसिस। व्हाट इज सार्कोमियर? तो इसमें से सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर क्या होता है? 2 बैंड होते हैं, एक जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये जिसको कहते हैं, ये क्या कौन सी जो बैंड है वो है जेड बैंड। ये भी जेड बैंड है और ये भी जेड बैंड है। तो 2 जेड बैंड के बीच में ही सार्कोमियर प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारा सार्कोमियर हो गया। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पार्ट्स बिटवीन 2H लाइन, पार्ट बिटवीन 2A लाइन, पार्ट्स बिटवीन 2I बैंड, पार्ट्स बिटवीन 2Z बैंड। 2Z लाइन बना है, नॉट बैंड। तो करेक्ट आंसर बनेगा डी, पार्ट बिटवीन 2Z लाइन। द साइट ऑफ ADA प्रोडक्शन इन द बॉडी इज। तो ADA का प्रोडक्शन बॉडी में कहाँ से होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। तो सीधे लगा देना लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन। टोबैको एंड पेटूनिया बिलोंग टू फैमिली। जो टोबैको और पेटूनिया फैमिली है वो किससे ये करती है? सोलोनेसी से। किससे बिलोंग करती है? सोलोनेसी से। सोलोनेसी से और क्या होता है? आलू भी हो जाता है, टूबर हो जाता है सोलोनेसी से। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? सी, सोलोनेसी से करती है बिलोंग। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू। तो लाइकेन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा? फंगल पार्टनर ओनली होगा इसमें, एल्गल पार्टनर ओनली, बोथ फंगल एंड एल्गल पार्टनर, नाइदर फंगल एंड दी और एल्गल पार्टनर। तो इसमें क्या होगा? केवल ऑप्शन इसमें केवल फंगल पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। किसमें? फंगल पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी लाइकन में। तो करेक्ट आंसर ए, फंगल पार्टनर ओनली।
इफ़ काउपर्स ग्लैंड आर रिमूव्ड इट विल इफेक्ट, जब काउपर ग्लैंड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस पे पड़ेगा, स्पर्म पे पड़ता है, सेक्स रिकॉग्निशन पे पड़ता है, सेक्सुअल बिहेवियर पे पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा काउपर ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो इसमें चारों पे पड़ता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा काउपर ग्लैंड को रिमूव करने पर जो कि वो पड़ेगा स्पर्म पे। किस पे पड़ेगा, स्पर्म पे। तो ऑप्शन बी स्पर्म। इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस ऑकर्स इन, टेरिडोफाइटों में मियोसिस दिखाई देती है, एग, जाइगोट, एंथ्रोजॉइट या स्पोर्स मदर सेल। तो करेक्ट आंसर किसका क्या बनेगा, स्पोर्स मदर सेल। क्या बनेगा, स्पोर्स मदर सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर देखना है जो कि गलत है इसमें से। तो ईस्ट जो है, ऑप्शन है ईस्ट इथेनॉल पाया जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबॉडी होता है, ये भी होता है, और मिथोजेंस होते हैं जो कि बायोगैस या कि गोबर गैस भी कह देते हैं, ये भी होता है। ये मैच कर रहा है, परंतु कोलीफॉर्म विनेगर में नहीं मैच कर रहा, विनेगर में नहीं पाया जाता, बाकी ये पाया जाता है, ये भी पाया जाएगा, और मिथोजन गोबर गैस में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, कोलीफॉर्म विनेगर, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, डार्क रिएक्शन में, ध्यान रखना, रिमेंबर, डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, जो कि बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनता है, ऑप्शन डी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। तो इसमें से जिंक करता है, कॉपर करता है, और मैंगनीज भी करता है। तो क्या नहीं करता इसमें से, कैल्शियम नहीं पड़ता, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक लिस्ट होती है, वो आपको याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें कैल्शियम नहीं मिलता है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा सी, जो कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। इफ बर्थ एंड डेथ रेट्स वेयर इक्वल अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वुड रिजल्ट इट इज नोन एज, जिसमें बर्थ और डेथ रेट है वो क्या तुम्हें इक्वल दिखाई दे रही है, जितनी बढ़ रही है उतनी घट रही है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई, रेट ऑफ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें तुम्हारा इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होना चाहिए, स्टेबल पॉपुलेशन होगी, या डबलिंग टाइम कर देंगे तब होगा। तो इसमें ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो स्टेबल पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। डेथ और बर्थ रेट क्या है इसमें से इक्वल है, तो इसे पॉपुलेशन जो दिखाई देगी उसका नाम होगा स्टेबल पॉपुलेशन, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेबल पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी।